आप सबको नमस्कार। सभी भाई बहनों से सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, किस चैनल पे? सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठेंगा नहीं है ये लाइक का चिन्ह है ना। और बेल आइकन दबा कर रख लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकोगे। एक बात कहें, देखिए, प्रयास हमेशा ही अच्छे होते हैं और कभी भी प्रयास किया हुआ व्यक्ति निष्फल नहीं होता। आज काफी सारे छात्र नेताओं ने हमारे इस मुहिम को ताकत देने का प्रयत्न किया है, जो प्रयत्न मैं शुरुआत से करता रहा हूं कि इसमें तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों को जुड़वाया जाए और विज्ञापन को जितना लंबा किया जा सके, चाहे वो 24,000 पद पे हो, चाहे वो 34,000 पदों पे रहो। अगर इतने सारे पद हो जाते हैं तो क्या फायदा है कि मतलब नई वैकेंसी, नई टीजीटी पीजीटी का इंतजार किया जाए? अरे यार, आप इसी में भर्तियों में जोड़ दो, भले ही पेपर आप जो है मतलब 2, 4, 5 महीने 10 महीने बाद कराओ, है ना। इसी प्रयत्न में ये चचा लोग जो मतलब पढ़ा रहे हैं मौसिया, अरे आज आज शिक्षा निदेशक महोदय के सामने शिक्षा निदेशक महोदय के सामने यही बातें रखी गई और चूंकि कुछ छात्र नेता गए थे चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए, अब आपको उनसे भी पूछना चाहिए ना कि काहे फोटो काहे नहीं दिखा रहे हो। आप लोग अक्सर हमसे पूछते हो ना, सर जी फोटो खींच के लाया करो, तो आप उनसे भी पूछ लिए तो कि सर जी अध्यक्ष के पास गए तो फोटोया काहे नहीं खींचे? काहे कि वहां पे फोटो क्या मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं होती है। ये तो हम लोग चगड़ इंसान है जो कि जबरदस्ती मोबाइल लेते जाते हैं, लेकिन स्विच ऑफ रहता है, ऑन नहीं रहता है, फोटो खींचने की इजाजत नहीं है। ठीक है, अब आप स्वयं समझ सकते हैं, जब अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष के सामने आप फोटो उनकी नहीं ले सकते, तो आप किसी मंत्री की या मुख्यमंत्री की या डिप्टी सीएम की फोटो जो है मतलब उनके आवास पे ले सकते हैं क्या? ठीक, हम बीजेपी को कोई बहुत बड़े लीडर नहीं है, हम एक सिंपल से उसके कार्यकर्ता है और हमारा ऐसा नहीं कि मतलब कोई राजनीतिक लाभ है। हमारा लाभ सिर्फ और सिर्फ हमारे भाई बहनों छात्रों का लाभ है। उनका कार्य सिद्ध हो तो हम गधाओं को मामा कह दें। बस हमारे भाई बहनों का कार्य सिद्ध होना चाहिए। तो ये मौसिया जो पढ़ावत है, समझ गए होंगे ना, तदर शिक्षक लोग, उनके पदों को इसमें ऐड कराने के संबंध में, तो इनके पदों को इसमें जुड़वाने के संबंध में जो मतलब बातचीत हुई है वो यही है कि मतलब मौसिया अरे जो है मतलब काफ़ी दिन तक न बने रहें, क्योंकि इनके पदों पर हमारे बेरोजगार भाई बहनों का अधिकार है और वही इस पे सिलेक्ट होने चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि इनके जिस भी निर्णय को लेकर के मतलब इसके बारे में अगर बात होती है तो सबके मुंह पे ताले लग जाते हैं, है ना। अगर कोई पीछे पड़ा तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट ही पड़ा कि मतलब हमें हर हाल में 27,000 सीटों का ब्यौरा चाहिए। सॉरी, हमें 27,000 सीटें अगर मिल जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि इन सभी मुद्दों को लेकर के काफ़ी सारे जो है मतलब हमारे बेरोजगार भाई बहनों का उद्धार भी हो जाएगा।
और साथ ही साथ कंपटीशन में थोड़ी सी कमी भी आएगी। 13.5-14 लाख आवेदन हैं आपके टीजीटी में, और लगभग 6.5 लाख के एवं आवेदन है आपके प्रवक्ता में। पद बढ़ेंगे तो कंपटीशन कम होगा, विद्यार्थियों को लाभ होगा। जरूरी नहीं कि 2023 में नया विज्ञापन दिया ही जाए। वैसे भी योगी बाबा के मंत्रियों के बिगड़े बोल, जाहिर सी बात है कि मतलब वो स्थितियों को, परिस्थितियों को समझ नहीं पाते हैं, बातूनी बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए जाहिर सी बात है कि जो अध्यक्ष महोदय के संबंध में जो निर्णय इन लोगों ने प्रयास शुरू किए हैं, उससे हमारे प्रयासों को थोड़ा सा बल मिल रहा है। मैं ऐसे भाइयों को जो कि आप सभी लोगों के हित के लिए लगे हुए हैं, उसके लिए हमारे साथ सार्थक प्रयत्न करा रहे हैं, मैं ऐसे भाइयों को दिल से सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद है ऐसे भाइयों को जिन्होंने आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए हमारे साथ मिलकर के प्रयत्न शुरू किया है। पद बढ़ जाएंगे तो 34,000 27,000 का विज्ञापन हो जाएगा, तो सबकी तो मतलब बल्ले बल्ले हो ही जाएगी, है ना। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार जरूर करना पड़ सकता है। फरवरी, जो बातें मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ वही चीजें निकल करके आती हैं कि नहीं आती है। मैंने फरवरी में कहा कि मतलब पेपर होगा, तो देखिए आज उन्होंने भी यही चीज बोली, फरवरी में पेपर होता है। लेकिन फरवरी में पेपर यार कराया भी जाए तो किस लिए पद कराया, मतलब कराया जाए। 10,500-12,000 की वैकेंसी क्या होती, ऊँट के मुंह में जीरा। 13 लाख का आवेदन है यार, है। आप लोग एग्जाम चिल्लाते हो, एग्जाम करा देंगे, पता लगे किसी की तैयारी है किसी की नहीं है। हाँ, कोई जाएगा 70-80 क्वेश्चन करके फिर चला आएगा, फिर वैसे मुंह लटका करके ननुमक तरह मतलब कहे वैकेंसी माला जपना शुरू कर देगा। तैयारी कर लो कायदे की, ताकि एक आध सीट मिल जाए ना। जरूरी ये तो है कि मतलब हमें एक सीट चाहिए, और सीट मतलब अगर चचा अरे जो बैठा है मौसिया अरे, इनको हटाना है ना, ये जबरदस्ती मतलब पढ़ा रहे हैं, है ना। इनको हटाना है और इनके स्थान पर अपने बेरोजगार भाई बहनों को लाना जो कंपीट करके आएंगे। हम तो कहते हैं इनको 50 अंक का वेटेज दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमारे जो बेरोजगार भाई बहन है वो 8 क्वेश्चन तो है, 10 क्वेश्चन तो मान लीजिए, 10 क्वेश्चन मान लीजिए, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, सीधे सीधे कर दीजिए, दे दीजिए 50 नंबर का वेटेज इनको। देखे जरा किसमें कितना है दम, मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की। तो देखिए भैया, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में इसमें थोड़ी सी समस्याएं इसलिए आ रही थी क्योंकि जो मतलब अधिकारी गण जो है कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे। आज उनको जगाने का प्रयत्न हुआ है, और आज बच्चों ने चॉकलेट दी थी तो उनकी कुंभकर्णी नींद को आज तोड़ने का प्रयत्न किया गया है, और सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय आज दोनों लोग मिल गए, ठीक है। तो बातचीत हुई है उनसे, और इसी में दिसंबर महीने में आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के साथ खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन वो जारी कर दिया जाएगा। चूंकि आप जानते हैं लोक सेवा आयोग का जो विज्ञापन है वो अमूमन इन्हीं महीनों में जारी होता है, और 2023 का भी इनका क्या बोलते हैं परीक्षा कैलेंडर भी जारी होगा। तो आप सभी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलने चल रही है। कुछ कला के विद्यार्थी भी थे जिनकी नियुक्तियां हैं, प्रयत्न किया गया है। मामला आप लोगों का लोहा गर्म है, हथौड़ा मार सको तो मार दो। मैं नॉन बीएड वाले विद्यार्थियों से कहना चाह रहा हूं कि इसमें लोहा एकदम गर्म है, हथौड़े की चोट अगर मार दोगे तो काम बन जाएगा, नहीं तो फिर वेट करते रहो। एलटी ग्रेड में वेटिंग लिस्ट आदि के संबंध में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है, विज्ञापन है। पहले हम विज्ञापन जारी करेंगे, उसके बाद हम किसी मुद्दे पर और भी सोचेंगे।
तो थोड़ा वेट एंड वॉच, आप सभी लोगों को एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या कितनी होगी, कुछ चैनल वाले तो जो है बहुरा गए हैं प्राथमिक को लेकर। एक वैकेंसी है थी आप लोगों की 2011 की 72,825 की। उसमें बहुत सारी चीजें ये थी कि मतलब एक नया विज्ञापन आया था, और वो विज्ञापन था अखिलेश यादव जी के गवर्नमेंट में। जब उन्होंने इस विज्ञापन को रद्द करके नया विज्ञापन जारी किया था, जो कि एकेडमिक मेरिट के आधार पर था, बाद में सब गुड़ गोबर हो गया। एक दिन की काउंसलिंग चली, उसके बाद कोर्ट का स्टे हुआ, फिर सब सत्यानाश हो गया। ऐसे ऐसे टीचरों को इसमें नौकरी मिल गई जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमको सरकारी नौकरी मिल सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की महिमा अपरंपार है, मिल गई। अब नए विज्ञापन पे हर जिले से विद्यार्थियों ने 500-500 रुपए के ड्राफ्ट लगाए, चालान। पूरी रात जाग करके, पूरी रात 2-2 बजे रात से बैंकों में लाइन लगती थी चालान जमा करने के लिए। विद्यार्थी इसी इंतजार में थे ना कि हमें एक अदद नौकरी मिल जाए। आज आदरणीय मंत्री महोदय को ना वही सारे वीडियोस दिखाए गए हैं कि क्या जरूरत है इन विद्यार्थियों को 3-3, 4-4 किलोमीटर लाइन लगाने की। रात्रि के 2-2 बजे रात से जो है विद्यार्थी एसबीआई, यूनियन बैंक और जो मतलब राष्ट्रीयकृत बैंकों के सामने, खिड़कियों के सामने मच्छर कटवाते हुए लाइन में लग जाते थे कि हमारा चालान जमा हो जाए। और वो तो लगते ही थे, साथ साथ परिवार के 4-5 सदस्य और भी लगते थे, क्योंकि एक बार में बैंक 5 चालान जमा करते थे बस। मान लीजिए विद्यार्थी अगर 40 जगह से फॉर्म भरना चाह रहा है तो 15,000 रुपए तो उसकी फीस जमा हो जाएगी। साथ ही साथ जो है नेट वाले अलग से एक्स्ट्रा चार्ज मार रहे थे साले, सब मतलब सब के सब जो है वो कर रहे थे। तो देखिए, इस मुद्दे पर एक डिक्लेरेशन हो चुका है। अगर आप लोग याचिका से जुड़ना चाह रहे हो, ठीक है, तो जुड़ जाओ, काउंसलिंग आज हो जाएगी, आप सभी लोगों को नियुक्तियां मिल जाएंगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम मतलब याचिका में नहीं जुड़ेंगे, पूरी विज्ञापन, नए विज्ञापन पर काउंसलिंग का आदेश हो जाएगा, तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। जो विद्यार्थी याची रहेंगे उन्हीं को लाभ मिलेगा, ठीक है। 72,825 आज के मामले पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप जुड़ सकते हैं। और आप सभी लोगों की काउंसलिंग आदि हो जाएगी न्यू एड पे। नहीं जुड़ना चाहते हो तो जाओ। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो ये स्टे वगैरह है, आज इस पे चर्चा हुई है बेसिक शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों से। अपर बेसिक शिक्षा सचिव की गाड़ी की चाबी हम लोगों ने रख ली। हम लोग आज जब तक डिक्लेयर नहीं करोगे चचा, तब तक आपको चाबी नहीं दी जाएगी। वो बेचारे बैठ गए, कहे कि हम क्या करें जब शासन हमको नहीं करने दे रहा है। तो हमका लगा ये शासन को फोन देखते हैं क्या दिक्कत है भाई। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी को उन्होंने कॉल लगाई। उन्होंने कहा भैया विद्यार्थियों ने जो है मतलब नाराज होकर के हमारे गाड़ी की चाबी ले ली है, और जो चीजें हैं कि मतलब मांग कर रहे हैं कि हमें एडेड जूनियर फाइनल करके दिया जाए। मंत्री जी का आश्वासन है कि एडेड जूनियर को हर हाल में दिसंबर 31 तक कंप्लीट कर देंगे। मतलब इसकी प्रोसेस जो है वो 15 तारीख के बाद से स्टार्ट कर दी जाएगी। और ये जो रोक फोक है ये सब दिखावटी है, कोई मतलब है नहीं इस रोक का। अगर कोई औचित्य होता तो होता है, लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं है।
टीजीटी पीजीटी के पदों को की बढ़ोतरी होना तय है। हम लोगों का प्रयास कभी निष्फल नहीं जा सकता, टेंशन मत लीजिए। बहुत जल्दी पोर्टल वोल्टर खोल करके सारी जानकारियां आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएंगी। हमें तदर्थों के 27,000 सीट चाहिए, मेरा मुद्दा वही है। नैकन तो अगुवाई करेंगे, नैके अध्याचन तो अगुवाई करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको तदर्थवन के सिटिया चाहेगा, है ना। जो ये जबरदस्ती कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को जो है मतलब बाहर करके नए बेरोजगार भाई बहनों को लाना है। और धन्यवाद ऐसे भाइयों का जिन्होंने इस प्रयत्न में 2 कदम हमारे साथ बढ़ाने का प्रयत्न किया है। और रही बात आपके प्राइमरी की, तो भैया देखो प्राइमरी की वैकेंसी अवश्य आएगी, 100% 1000% आएगी, लेकिन अगले साल आएगी, नए वर्ष में, ठीक है। 24 तारीख को ये चीजें डिक्लेयर होने चल रही है। उसके बाद पीएनपी आप लोगों का टेट का विज्ञापन जारी करेगा, यूपी टेट 2022 का विज्ञापन जारी होगा। और इसकी परीक्षाएं आप सभी लोगों को मार्च महीने में देखने के लिए मिलेंगी। मार्च में आपका यूपी टेट होने के बाद, मतलब फरवरी लास्ट या मार्च में आपकी यूपी टेट 2022 कंप्लीट कराई जाएगी। और जैसे इसका पेपर हो जाता है, रिजल्ट वगैरह आ जाता है, तत्काल आपका सुपर टेट का विज्ञापन जारी हो जाएगा। निश्चिंत रहें, सुपर टेट के साथ आपको एडेड जूनियर और साथ ही साथ आप सभी लोगों को जूनियर लेवल की जो शिक्षक बढ़ती है वो सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत हुई थी कि भैया ये बताइए कि भाषा शिक्षकों में कितने पद आ सकते हैं। तो भाषा शिक्षकों में आप लोगों को 19,000 पद देखने के लिए मिलेंगे, 19,000। तो देर किस बात की, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स आदि चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी हंसमुख स्वभाव है, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो क्षमा चाहते हैं। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, व्यस्त रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति आप संवेदनशील रहिए। नकारात्मक भावों को बिल्कुल भी अपने मन में बताने दीजिए, ठीक है ना। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और विज्ञापन वगैरह की चिंता बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। हम लोग हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम आप लोगों को अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी में इस समय जो है गदर काट रहे हैं हम लोग, और यूपी ट्रिपल एससी आप सभी लोगों को पेट का परिणाम पहले बहुत जल्दी देने वाला है। और उनकी ओएमआर आज की कॉपियां जो है मतलब इस समय फुल स्कैन की जा रही हैं कि जो ओएमआर चेक हुई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई गड़बड़ियां हो गई हों, ठीक है। और ऐसी परिस्थितियों में सारी चीज़ों को जो है वो इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। पहले 100 से 90% 80% के बीच में विद्यार्थियों की एक लिस्ट बनाई जा रही है, और 80 से फिर 60% के बीच में एक विद्यार्थियों की लिस्ट बनाई जा रही है। और ऐसे ऐसे मतलब जो है 20-20% का फर्क रख के विद्यार्थियों की लिस्ट जो है वो तैयार की जा रही है, ठीक है। उसके बाद एक कॉमन कट ऑफ पे मतलब जो है वो डिक्लेरेशन होगा, ताकि बाद में जब विज्ञापन आज जारी किए जाएं तो कट ऑफ वगैरह लगाने में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि हम लोगों ने सीएम सर से जो है मतलब इस बात की रिक्वेस्ट की थी, और उनसे कहा भी था कि मतलब कम से कम इतना तो ख्याल रखा जाए कि इसका वैलिडिटी कम से कम 3 वर्ष कर दिया जाए। ये 2-4 महीना बढ़ाने से ऊँट के मुंह में जीरा है, ओस के चाटे प्यास नहीं बुझत, है ना। अगर आपको प्यास लगी और आप ओस की चंद बूंदे जो है अपनी जीभ से चाट लो तो प्यास नहीं बुझने वाली। तो जाहिर सी बात है 2-4 महीना बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, 2-4 साल बढ़ाइए, ठीक है। बार बार जो है मतलब भेड़िया दसान करने से कोई मतलब है नहीं। इतने सारे विद्यार्थियों की पहुंच 37 लाख 38 लाख 40 लाख, पिछले साल मतलब जो है आपका जो पेट होगा उसमें 45 लाख आवेदन होंगे और वो आ जाएंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है ऐसी परिस्थितियों से गवर्नमेंट को बचना चाहिए, और इस पेट के इस आवेदन को कम से कम 4 वर्ष या 3 वर्ष का जरूर करना चाहिए। अगर आप सभी लोग हमारी बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।